अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डाउन सेल की मदद से सोडियम मेटल की तैयारी को पढ़ा था। आज के टॉपिक में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी को पढ़ेंगे कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस तरह से मैन्युफैक्चर करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक इम्पोर्टेंट बेस है और इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो ऑन इंडस्ट्रियल स्केल कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड is produced in Nelson cell by electrolysis of aqueous solution of NaCl called brine। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डाउन सेल, उसमें हम सोडियम मेटल को तैयार करते हैं फ्यूज्ड NaCl से, जबकि यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को तैयार करेंगे ब्राइन की मदद से। ब्राइन क्या होता है? ये NaCl का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। यानी NaCl की अमाउंट ज्यादा हो, वाटर की मिकदार कम हो, तो जो सोल्यूशन बनता है उसको हम ब्राइन कहते हैं। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ब्राइन की मदद से प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास एक स्टील का बना हुआ ये टैंक होता है। इस टैंक के अंदर यू शेप हमारे पास परफोरेटेड कैथोड होता है। परफोरेटेड यानी इसके अंदर सुराख होते हैं, और इस कैथोड के अंदर यहाँ पे इसके सेंटर में हम एनोड यूज करते हैं। ये जो एनोड होता है ये ग्रेफाइट का एनोड होता है। यहां से ये हमारे पास जो इसका एक बाय प्रोडक्ट बनेगा क्लोरीन, ये वहां यहां से क्लोरीन गैस जो है वो बाहर निकलेगी। ये उसके लिए आउटलेट है। और ये हमारे पास जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बन जाएगा तो यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप्स की फॉर्म में नीचे गिरेगा, और ये उसके लिए कैच बेसिन है। यहाँ पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इकट्ठा होगा। डायाफ्राम जो है ये परफोरेटेड जो कैथोड होता है उसके अंदर वाली साइड पे यहाँ पे एस्बेस्टॉस का डायाफ्राम लगाया जाता है। ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन प्रोडक्ट्स को अलग अलग रखने के काम आता है, उनको मिक्सअप होने से बचाता है। और इसके अलावा यहां से हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलेगी। तो नेल्सन सेल में हमारे पास दो गैसेस बनती हैं, एक क्लोरीन गैस बनेगी और एक हाइड्रोजन गैस बनेगी। एनोड पर हमारे पास क्लोरीन गैस बनेगी और कैथोड पर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये दोनों बाय प्रोडक्ट्स हैं। हमारा जो असल प्रोडक्ट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या रिएक्शंस होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, जो ब्राइन है वो आयनाइज होगा और आइंस प्रोवाइड करेगा। ब्राइन हमने पढ़ा था कि NaCl का वाटर के अंदर सोल्यूशन होता है। तो ये NaCl डिकम्पोज हो जाएगा सोडियम आयन में और क्लोरीन आयन में। सोडियम आयन जो है ये केटाइन है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोरीन जो है ये एक एनाइन है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास ये दो तरह के केटाइन और एनाइंस बन जाएंगे। नेक्स्ट, रिएक्शन एट एनोड। एनोड हमने पढ़ा था कि ये वो इलेक्ट्रोड होता है जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। अब क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है तो एनोड के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। ऊपर वाले दोनों आयंस में से एनोड की तरफ वो जाएगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से जो क्लोरीन है ये एनोड की तरफ जाएगी और वहां पे जाके ये अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और खुद कन्वर्ट हो जाएगी Cl2 गैस में। ये क्लोरीन गैस हम एनोड के ऊपर से कलेक्ट कर लेंगे। अब क्योंकि क्लोरीन के आयन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो इसका मतलब कि एनोड पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है रिएक्शन एट कैथोड। अब कैथोड पर क्या होता है, हमने ऊपर पढ़ा था कि हम ब्राइन यूज करते हैं जो कि NaCl का वाटर के अंदर सोल्यूशन होता है। तो अब NaCl डिकम्पोज होता है आयंस में, तो जो वाटर मौजूद होगा वो भी डिकम्पोज होगा आयंस में। और जब वाटर डिकम्पोज होगा तो वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है, H+ और OH नेगेटिव आयन। तो वो जो उसका H+ आयन होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा। तो H+ वो वहां पे जाके कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और 4 हाइड्रोजन जो है ये बन जाएंगे। ये 4 हाइड्रोजन जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2H2 गैस में, यानी हाइड्रोजन गैस में। इस हाइड्रोजन गैस को हम कैथोड पर से कलेक्ट कर लेते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है, तो इसका मतलब कि
कैथोड पर क्या होती है रिडक्शन। तो पीछे हमारे पास दो चीजें बचती हैं। एक बचता है सोडियम आयन जो कि NaCl की डिकम्पोजिशन के नतीजे में बना है, और दूसरा हमारे पास बच गया हाइड्रोक्सिल आयन, OH नेगेटिव आयन, जो कि वाटर की डिकम्पोजिशन के नतीजे में बना है। वाटर की डिकम्पोजिशन के नतीजे में दो चीजें बनी थी, H+ और OH नेगेटिव। H+ को तो हमने यहाँ कैथोड के रिएक्शन में पढ़ लिया कि वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है। जो OH नेगेटिव होता है वो क्या करता है, OH नेगेटिव सोडियम और OH नेगेटिव ये दोनों आपस में मिलते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं NaOH में। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारा प्रोडक्ट है। क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस ये दोनों बाय प्रोडक्ट थी, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारा प्रोडक्ट है। ओवरऑल अगर हम रिएक्शन लिखें तो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो क्या होता है कि NaCl 2 मोल NaCl और 2 मोल वाटर ये आपस में रिएक्ट करते हैं, इनकी डिकम्पोजिशन होती है, इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है और हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनती है, क्लोरीन गैस बनती है और साथ में हमारे पास जो 2 मोल सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनते हैं। तो इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा कहते हैं और इसी को हमने प्रिपेयर करना था। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से याद करें। थैंक यू।